So good morning to all. Today we are going to revise to find a discriminant in quadratic equation. तो पहले की भी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ही हमें उसके रूट्स के नेचर के बारे में पता चलता था। ठीक है, तो ये हमारी एक रिवीजन क्लास है। डिस्क्रिमिनेंट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमारी सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको अगर हमें निकालना है तो क्लास से लेकर सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म हो जाएगा। तो सपोज अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए साथ में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं इसके रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स पे भी। अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो निकालते हैं ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहां पे हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, अगर d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0, दो अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे एंड द रियल रूट्स आर देयर। वही अगर d की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 रहती है तो हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यही अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो यहां पर रूट्स हमारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं। हम यहां पे लिखेंगे नो रियल रूट्स आर देयर, नो रियल रूट्स आर देयर। सो कोई भी चीज क्वेश्चन अगर दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद अगर d तुम्हारा इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, एंड d की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स आर देयर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट करेंगे और यहाँ पे हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे और साथ में इसके रूट्स के नेचर भी फाइंड करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
equal to 0 and hence find the nature of roots. Find the nature of roots. अगर आप देखते हो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो यहां पे a की वैल्यू क्या होगी? a आपका 2 होगा, राइट? फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो b हमारे लिए क्या होना चाहिए? b इज -4, c की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 3। सो यहाँ पे d निकालना है, तो d अगर मेरे को निकालना है तो फॉर्मूला इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो तो b की वैल्यू है -4 -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। इसको मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 का स्क्वायर इज 16 -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो यहाँ d की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? -8 होगा। हाँ, एंड d का वैल्यू इज नेगेटिव है, यहाँ पे d की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 0 है, सो नो रियल रूट्स आर देयर। यहाँ पे रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स आर देयर। सो अब बहुत ही इजी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स को चेक करते चलना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि भाई नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल रहे हैं और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाल रहे हैं। कल रूट्स निकालना भी हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो अभी यहां पे और मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूं और यहां पे आप ट्राई करिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां a की वैल्यू हो गई हमारी 2, b की वैल्यू हो गई बेटा -3, c की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहां पे भी आप d इज इक्वल टू आप पुट करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हो जाएगी -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू होगी 5। सो d यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 2 इज 40, सो -31। -31 is also less than 0, so no real roots are there। ठीक है, नो रियल रूट्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। 3x स्क्वायर
-4√3x +4 = 0। यहां पे a हो गया आपका 3, b की वैल्यू होगी -4√3, c की वैल्यू है 4। यहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d = हो जाएगा b² - 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू में हम पुट करेंगे -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। दिस बिकम 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो यहां हम लिखेंगे 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा अगेन 48। तो d की वैल्यू हो गई 48 माइनस 48 इज नथिंग बट 0। सो d की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2x² माइनस 6x + 3। यहां a हमारे लिए 2 है, तो b इज -6 एंड c इज 3। तो d की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो b² - 4ac तो b की वैल्यू हो जाएगी -6 का होल स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 2 एंड c इज 3। -6 का होल स्क्वायर इज 36, -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो यहाँ पे जो d आ रहा है मेरे को d मिल रहा है 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। Write one more question. 4x² plus 4√3x plus 3 equal to 0. So the value of a is here 4. b की वैल्यू है 4√3 एंड c की वैल्यू है 3। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, वापस से d इज इक्वल टू यू हैव टू राइट b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 4√3 का होल स्क्वायर
-4, a की वैल्यू है 4 एंड c इज 3. So 4 का स्क्वायर इज 16, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. So the value of d is equal to 0. So when the value of d's are equal to 0, so we have roots are real and equal. ठीक है, तो अभी नेचर ऑफ रूट्स निकालना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना भी आपको आ गया. ठीक है, रिवाइज हो गया. नाउ ट्राई टू फाइंड ए नेचर ऑफ रूट्स. अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर तुम्हारा रियल है, डिस्टिंक्ट होगा चलेगा, इक्वल होगा तब भी चलेगा. अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर तुम्हारा रियल है, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, then we have to find a roots by using a quadratic formula. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किया है. So the two roots are alpha. Alpha is nothing but -b plus under root d by 2a, and other root is beta, which is nothing but -b minus under root d by 2a. ठीक है, अब ये जो हमने क्वेश्चन यहां पे किया, यहां पे d की वैल्यू हमें क्या मिली, इस प्रॉब्लम में d की वैल्यू 0 मिली. तो यहां पे हमारा अंडर रूट डी भी 0 ही होगा. ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन था 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहां पे हमारे लिए d की वैल्यू तो 0 आ गई है, तो रूट्स आर रियल है, एंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट डी इज आल्सो 0. ओके, 0 का अंडर रूट भी 0 ही होगा. सो मुझे अगर रूट्स निकालना है यहां पे, तो एक रूट है अल्फा. अल्फा इज नथिंग बट -b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a. सो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे वैल्यू हो जाएगी माइनस. b क्या होगा, b होगा मेरा 4√3 प्लस अंडर रूट डी इज 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4. अब यहां से ये 4 एंड दिस 4 गेट्स कैंसल्ड. सो अल्फा क्या बचा, अल्फा बचा हमारे पास ओनली माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, माइनस अंडर रूट 3 बाई 2. यही अगर मुझे बीटा फाइंड करना होगा, बीटा भी फाइंड करना है, तो यू हैव टू राइट -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. ठीक है, बट इस केस में हमें बीटा का पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज द d is 0, d is 0 मीन्स द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. यहां पे इक्वल रूट्स होंगे, जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा होगा, तो जो दूसरा रूट होगा दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू √3/2. इसलिए इस केस में हमारे लिए अल्फा और बीटा दोनों क्या है,
सेम है। तो यहां पे हमें बीटा का पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं होगी? जब हमको मालूम है कि रूट्स आर इक्वल। इफ द रूट्स आर इक्वल then no need to write again the formula, you just mention the roots which is equal to the previous first root. चलिए लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू फाइंड द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन. द इक्वेशन इज 2x square plus x minus 4 equal to 0. यहां देखिए. सो सबसे पहले यहां पे यू हैव टू मेंशन a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू क्या है -4. तो यहां पे मेरे को अगर d निकालना है तो d क्या होना चाहिए? d शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. और मैं यहां पे वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट करूंगा और d को पहले फाइंड आउट करेंगे. सो b इज नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 एंड c इज अगेन -4. सो मेरा d हो जाएगा यहां पे 1 minus 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32. So it should be plus 32. ठीक है, ये माइनस है, this minus 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 become plus. So d is nothing but 33. So square root of d is equal to root 33. रूट 33 को हम और ब्रेक नहीं कर सकते, तो वी हैव टू राइट रूट d इज इक्वल टू रूट 33. ठीक है, रूट d की वैल्यू आ गई. नाउ वी हैव टू, अब रूट d इज पॉजिटिव, इट इज नॉट अ नेगेटिव वैल्यू, है ना. पॉजिटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है. इसके लिए हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो हमारे रूट्स है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल. ओके, सो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल. अगर रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल है तो वी हैव टू फाइंड द रूट्स. अल्फा भी फाइंड करना है, अदर रूट बीटा भी फाइंड करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो यहां पे हमारा अल्फा हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट d बाई 2a. तो यहां पे जो वैल्यू अल्फा की मिलेगी, अल्फा ये हो जाएगा हमारा माइनस b इज 1 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू है रूट 33. नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई a इज अगेन 2. तो यहां पे हम अल्फा लिखेंगे, अल्फा इज नथिंग बट -1 प्लस रूट 33 बाय 4. अब इसको आगे ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये बोथ आर अनलाइक, है ना. -1 और रूट 33 ऐड नहीं हो सकता, तो आप इसको अल्फा को इसी फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे. नेक्स्ट यू हैव टू राइट फॉर बीटा. सो बीटा इज नथिंग बट -b माइनस अंडर रूट d बाई 2a. सो माइनस b का वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी, हाँ. सो बीटा यहां पे हमें मिलेगा
बीटा यहाँ पे हमें मिलेगा -1 माइनस √33, 2 2 जा 4। हाँ, कौन सा माइनस माइनस? उसको प्लस की साइन लगा देंगे क्या? ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, मल्टी प्लस है ना, मल्टीप्लीकेशन होता है। देखो किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन रहते हैं कि ये प्लस नहीं हो जाएगा, अरे भाई प्लस कैसे होगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है देन इट माइनस माइनस बिकम प्लस। हियर द मल्टीप्लीकेशन इज नॉट देयर, हियर एडिशन इज देयर। एक -1 हो रहा है, अदर नंबर इज -√33, दोनों के बीच में हमें एडिशन करना है। एडिशन करना है तो डेफिनेटली हमें इसको ऐड तो करना है, बट यहाँ पे ऐड हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम नहीं है रूट्स, जो हाँ यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं हो रहे एक तरीके से हम कहे तो, है ना। वो माइनस यहाँ पे -3√33 होता है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं इस √33 के साथ। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। (3x² - 6x + 2) = 0। तो यहां a की वैल्यू हो जाएगी 3, b मुझे मिलेगा यहां पे -6, c मिलेगा यहां पे 2। तो पहला काम है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, तो d = मेरे लिए हो जाता है b² - 4ac। b की वैल्यू है यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 3 एंड c इज 2। सो 6 6 36, 36 - 4 3 12, 12 2 24, तो 36 - 24 is nothing but 12। so we have d = 12। तो √d की वैल्यू हो जाएगी, √d की वैल्यू होगी √12। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो ठीक है वो तो होगा ही। और इसको और थोड़ा सा ब्रेक करो तो इसको √12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 यहां से पेयर बाहर आ जाएगी, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो 4√3। ठीक है, तो रूट डी का वैल्यू हो जाएगा 4√3। सॉरी 4 नहीं, 2√3। 2 की पेयर बाहर आ रही है तो यू हैव टू राइट 2√3। ठीक है, तो 2√3, तो √d इज 2√3। अब यहां पे हम अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा शुड बी रिटन एज -b + √d/2a एज द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहां -b की वैल्यू थी हमारे पास इक्वेशन में -6, राइट। b प्लस √d की यहां पे हमें वैल्यू लिखनी है 2√3, तो यू राइट हियर 2√3 बाय 2 मल्टीप्लाई a क्या है यहां पे हमारे पास? a है 3। तो यहां हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस इज नथिंग बट +6 प्लस 2√3 6। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये एडिशन तो डायरेक्ट नहीं होगा, बट यहां पे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन के अंदर में हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे 2 की वैल्यू, तो यू कैन राइट हियर 2, देन यहां हो जाएगा 3 +
√3 3 प्लस √3 बाय 6। तो यहाँ 2 और ये 6 कैंसल हो गया। सो आपके पास क्या आंसर बचेगा? आपके पास आंसर बचेगा 3 प्लस √3 बाय 3। ठीक है, 3 प्लस √3 बाय 3 ये हो जाएगा आपका अल्फा। इसी तरीके से बीटा निकालेंगे तो बीटा विल बी -b माइनस √d बाय 2a। तो यहां आप लिखोगे माइनस, b की वैल्यू क्या लिखनी है? b लिखेंगे हम यहां पे -6 देन माइनस √d कितना था हमारा? 2√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a क्या था? 3। तो ये हो गया बीटा इज इक्वल टू -2√3 बाय 6। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कॉमन निकालोगे तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा आपको 3 माइनस √3 बाय 6। अब यहां से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इट बिक्स 3, तो 3 माइनस √3 बाय 3 ये होगा आपका आंसर। दिस इज द बीटा। इस तरीके से यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें अल्फा बीटा दोनों ही रूट्स मिलेंगे।